दोस्तों नमस्कार। सीटेट राजा में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं आज प्रीवियस ईयर सीडीपी के क्वेश्चंस सॉल्व के साथ, सॉल्यूशन के साथ, और कुछ ट्रिक आपको मैं इस क्वेश्चन में शॉर्ट आउट कराऊंगा। जी हाँ, अगर सीटेट में बनना है राजा तो सब्सक्राइब करें सीटेट राजा चैनल में। एक से एक डिजिटल कंटेंट आपके लिए बनाया गया है। इस बार सीटेट क्रैक करना 100% आपका पक्का है। दोस्तों चैनल के साथ बने रहिए। आइए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो, धमाकेदार वीडियो एक्सप्लेन के साथ। हर बार क्वेश्चंस इसी टाइप का आपसे पूछा जाता है, आपका कॉन्सेप्ट इससे क्लियर होगा सीटेट आपसे पूछा क्या जा रहा है। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 लेंगे। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती है और इसे शिक्षक द्वारा डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। दोस्तों कभी कभी तो ये देखिए कि आपको अगर ऑप्शन पता भी नहीं है, आपसे पूछा जाए, आपको पॉजिटिव वे में क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, समस्या को काट दीजिए, बाधा काट दीजिए, परेशानी काट दीजिए, हो गया हमारा आंसर सही। ये भी ऐसे भी कर सकते हैं आप। लेकिन फिर एक्सप्लेन को भी देखते हैं कि जो बहुभाषी है, बहुभाषी कक्षा हमेशा एक संसाधन होता है, और बहुभाषा जो भी शिक्षार्थी जानते हैं उनका संज्ञानात्मक विकास ज़्यादा होता है। बहुभाषी का वीडियो हमारे चैनल पे बना है, जरूर जाके देखें। आपका सीटेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 से 5 क्वेश्चंस आपको इंक्लूसिव एजुकेशन से मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे। शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां। जी हाँ, क्या करती है जो गलती त्रुटि है? सबसे पहले तो ये देखिए, आपको अगर समझ में भी नहीं आए क्या चीज़ है तो असफलता खत्म कर दीजिए कहानी। अक्सर एक पॉजिटिव टैग वर्ड है, इसे रख लेंगे जेब में। कठोरता से निपटाई जाए, कठोरता एक नेगेटिव टैग वर्ड है, फेंक दीजिए टोकरी से। बच्चे को कमज़ोर करना एकदम नेगेटिव टैग वर्ड है दोस्तों। अब ऐसे भी अगर आपको नहीं पता है दोस्तों, कोई चीज़ आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो पॉजिटिव चीज़ों को अक्सर एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। टैग वर्ड का वीडियो देखेंगे, आपको 100% 70 से 80 क्वेश्चन तो आप ऐसे ही बना लेंगे। टैग वर्ड का वीडियो प्लेलिस्ट में है, जरूर जाके देखिए। अब देखते हैं दोस्तों, शिक्षक और शिक्षार्थियों को असफलता का सूचक है? बिल्कुल नहीं। त्रुटियां क्या है? उन शिक्षार्थियों के चिंतन को समझने का अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही। त्रुटियां आपका अधिगम का एक पार्ट है, वो अधिगम का पार्ट है, वो हमारा पॉजिटिव वे है। बच्चा गलती कर रहा है यानी कि कुछ सीख रहा होता है, इसलिए वो गलती कर रहा है। आगे उन्हें हम किस तरह से सिखा पाएँ इसका अनुभव टीचर को मिलता है, वो पार्ट ऑफ लर्निंग है, हमेशा याद रखेंगे। कठोरता से निपटाई जानी चाहिए? बिल्कुल नहीं। बच्चे को कठोरता एकदम नहीं। एनसीएफ 2005 कहती है बच्चे को स्वतंत्र रखेंगे, अनुशासन में भी नहीं रखेंगे। जी हाँ, बच्चे को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने का अवसर देना। देखिए फंसाया कहाँ पे आपको, यहाँ पे भी अवसर देके फंसाया है, यहाँ पे भी फंसा दिया है। लेकिन दोनों अवसर के बीच में अंतर क्या है? देखिए यहाँ पे कमजोर वर्ड आए, इस अवसर को नेगेटिव बना दिया है दोस्तों। ऐसा बहुत स्टूडेंट करते हैं, सिर्फ टैग वर्ड को देखते हैं, अवसर 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 मार के आ जाते हैं, गया उनका अवसर ही खत्म होगा। नोट करेंगे अवसर यहाँ भी है, अवसर यहाँ भी है, लेकिन फिर से नोट करेंगे अवसर यहाँ भी था, अवसर यहाँ भी था, लेकिन ये जो अवसर है इसको कमजोर कर दिया, इस अवसर को। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे। जी हाँ, डैश के विचार से। जी हाँ, डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपना सिद्धांतों का रचना करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये पियाजे सा है, नन्हा वैज्ञानिक, खोज करने वाला। और पियाजे का वीडियो काफ़ी ट्रिकी वे में चैनल पे है। एक जिन था जिनके पास, एक स्विट्जरलैंड में एक जिन था जिनके पास 4 प्याज था, 4 प्याज थे और 4 बच्चे थे। काफ़ी ट्रिकी में मैं वीडियो है पियाजे का, एक बार देख लेंगे जिंदगी में नहीं भूलेंगे। 5-6 नंबर आपका पक्का गारंटी के साथ। सीटेट में बनना है राजा तो सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। जी हाँ, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है? क्या है बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र क्या है? जी हाँ, देखते हैं। बच्चे को शिक्षक का अनुमान और अनुकरण करने के लिए कहना? एकदम नहीं। बच्चे को अनुकरण करने के लिए कहेंगे? एकदम नहीं। बच्चे की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। जहाँ पे सक्रिय हो जाए, गतिविधि हो जाए, और जहाँ पे बच्चे एक्टिव होता हुआ दिख रहा हो, वो आंसर हमारा 100% सही होता है। बच्चे को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना, ये है पॉजिटिव है, लेकिन उतना नहीं है। बच्चे को नैतिक शिक्षा देना, ये भी
पॉजिटिव है, लेकिन इन तीनों में से सबसे पॉजिटिव जो ब्रॉड हमें व्यापक चुनना है वो है बच्चे की सक्रिय भागीदारी हमें चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 लेंगे। जी हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जटिल परिस्थितियों को संसाधित करने में शिक्षक बच्चे को सहायता कर सकता है। कैसे करेगा? कोई भी सहायता ना देकर, ये तो ख़त्म ही करिए, आगे पढ़ने का जरूरत नहीं, तब भी रिपीट करते हैं, जिससे बच्चे अपने आप को निर्वाह करें। एकदम रॉन्ग। उसमें एक भाषण देंगे, एकदम नहीं, भाषण एकदम नहीं देंगे। व्याख्या याद रखिए, अगर व्याख्या भाषण हो गया प्राइमरी लेवल का, अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो व्याख्या और भाषण नेगेटिव में आता है, हमेशा याद रखेंगे, माइनस में आता है। कार्य को छोटे छोटे हिस्से में बांटने के बाद निर्देश लिखकर, ठीक है, ये थोड़ा सा ठीक ठाक लग रहा है, आगे देखते हैं। प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य को पूरा करने बच्चे को पुरस्कृत। अरे भैया, प्रतियोगिता को बढ़ावा देना, प्रतियोगिता हम कंपटीशन तो करेंगे ही नहीं यार, ये बच्चा सही है, ये नहीं है। और पुरस्कार और दंड, ये भी एक नेगेटिव टैग वर्ड है। फिर से दोस्तों इसे समझते हैं। जटिल परिस्थितियों को संसाधित करने में शिक्षक बच्चे की सहायता कैसे करेगा? कार्य को छोटे छोटे हिस्से में बांटकर और उन्हें निर्देश देकर, उनमें भाषण देकर, उनका कोई सहायता नहीं कर कर और उनको पुरस्कार और दंड देकर कभी नहीं करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 लेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस प्लेन में इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको रिकॉल हो जाए कुछ चीज़ें। क्वेश्चन सॉर्ट आउट करते करते ही आपको कुछ चीज़ें आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। सीटेट में बनना है राजा तो सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। जी हाँ दोस्तों, शिक्षार्थियों से ये अपेक्षा करना कि वो ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देगा जिस रूप में उन्होंने ग्रहण किया। जी हाँ, ये देखते हैं, मैंने जैसा ही लिया वैसा ही वो रिपीट कर देगा। ये क्या है? ये प्रभावी आकलन है? नहीं है। जैसे का तैसा अगर कर रहा है यानी कि बच्चा रट रहा है। समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान का ज्योतिपूर्ण उत्पादित नहीं करते हैं। ठीक है, ये एकदम समस्यात्मक है। अच्छा तो है ही नहीं। अच्छा है, अच्छा तो दोनों को पहले काट दीजिए कि अच्छा है ही नहीं। यह रिपीट कर रहा बच्चा, यानी कि रट के रिपीट किया जा रहा है। तब भी ऑप्शन को देखते हैं अच्छा क्योंकि हमारे मन में है, हम उसे रिकॉर्ड कर लेने लगते हैं। अच्छा है क्योंकि शिक्षक के लिए आकलन में सरल है, ऐसा होता ही नहीं, सही सवाल ही नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सही होता है। 7 लेंगे। जी हाँ, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र क्या होता है? स्थिर हो जाता है, अवनत होता है, समान होता है। अब जब ग्रुप डिस्कशन कराएंगे तो बेहतर ही तो होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 लेंगे। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होता है। ठीक है, और विकास जो है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे दोस्तों। लोग जन्म से लेकर जीवन पर्यंत देते हैं। विकास जो है जन्म से पहले गर्भावस्था, मतलब गर्भ की जो अवस्था होती है वहीं से विकास चालू होता है। बच्चे का सर होता है, बॉडी होता है, हार्ट बीट होता है। 9 महीने बाद बच्चा जन्म लेता है तो जन्म से विकास शुरू नहीं होता है। जन्म से पूर्व या गर्भावस्था या प्रसव पूर्व शब्द आ जाए वहां से हमारा ऑप्शन सही होगा। हमेशा याद रखेंगे। सीटेड में बनना है राजा तो सब्सक्राइब करें सीटेड राजा। विज्ञान की गति, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है किंतु यह एक डैश नमूने का अनुमान करती है। अब देखिए दोस्तों, विकास की जो गति है एक दूसरे से तो भिन्न है ही। ठीक है, अनुमान ये क्या है? ये जो अनुमान है विकास क्रमबद्ध और व्यवस्थित होता है। शारीरिक विकास होगा तो किसी का मानसिक होगा, मानसिक होगा तो ये होगा। व्यवस्थित कैसे है? कोई लुढ़कना सीखेगा तो चलना फिर दौड़ना, ये एक व्यवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 लेंगे। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? कौन सा उचित है विकास के लिए? सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। एकदम सही है, विकास के लिए तो सही है। विकास एक एकल आयामी है। एकदम दोस्तों, विकास एक एकल आयामी है दोस्तों, विकास बहुआयामी है। हमेशा याद रखेंगे। विकास पृथक होता है? नहीं होता है पृथक। विकास जो है एकीकृत होता है, कभी भी नहीं होता। विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है। आ गया। विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है, इसे बिल्कुल काट दीजिए। ये जन्म से पूर्व होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही होगा। एकदम दोस्तों सही होगा। नेक्स्ट आगे लेंगे। और जब विकास की बात आए तो एक चीज और याद रखेंगे, आनुवांशिकता और पर्यावरण का तालमेल, अंतःक्रिया। आनुवांशिकता को कभी अकेले छोड़ेंगे नहीं, उनको पर्यावरण देंगे ही देंगे। ठीक है, विकास में सबसे अहम भूमिका बच्चे में आनुवांशिकता और पर्यावरण का तालमेल है।
क्वेश्चन नंबर 10 लेंगे, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है, किस लिए होता है? जन्मजात विशेषताओं के कारण नहीं। वंशानुक्रम और वातावरण के बीच आ गया ना दोस्तों, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अनोन्नय क्रिया के कारण होता है। जी हाँ, वंशानुक्रम एवं वातावरण के बीच जो क्रिया होता है उनके कारण होता है। प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता जिनके द्वारा समुच्चय प्राप्त करने के कारण वातावरण को तो अकेले लेंगे ही नहीं, वातावरण के साथ वंशानुक्रम को ऐड करेंगे। नेक्स्ट, बच्चे के समाजीकरण में परिवार की भूमिका क्या है? परिवार की जो भूमिका है दोस्तों, परिवार होता है मुख्य, और गौण कौन होता है? गौण होता है पास पड़ोस और विद्यालय। याद रखेंगे, पास पड़ोस और विद्यालय प्रमुख भूमिका, याद रखेंगे। नेक्स्ट 12 लेंगे। नेक्स्ट में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? जी हाँ, आप देखेंगे प्याजे साहब को लेके आ गए। औपचारिकता जो होता है, जो 13 साल तक में औपचारिकता जो होता है, अनुकरण कल्पना परक खेल नहीं, ये बाल अवस्था में होता है। शैशवावस्था में तर्क कहाँ से करेगा? 0 से 2 वर्ष का बच्चा तर्क करेगा? नहीं, शैशवावस्था जो होता है 0 से 2 वर्ष इंद्रिय कामक अवस्था होती है। इस पे बच्चा को वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। कोई भी खिलौना छुपा देने के बाद अब वो बिलीव ही नहीं करता है कि खिलौना छुप गया है या कौवा लेके उड़ गया, नहीं, उसको आ जाता है वो गुण। पूर्व संक्रियात्मक बच्चे में निगनात्मक तर्क और विचार इस पूर्व में नहीं करता, ये मूर्त में करता है। मूर्त संक्रियात्मक वो जो बच्चा होता है वो संधारण में वर्गीकरण करने का युग बन जाता है। दोस्तों पियाजे का वीडियो जाके देखेंगे, काफ़ी ट्रिकी भी में है। एक स्विट्जरलैंड के मकान में एक जिन था, जिन के पास 4 प्याज था। जिन पियाजे, जिन के पास क्या था? 4 प्याज था, उनके 4 बच्चे थे। काफ़ी ट्रिकी वे में सॉल्व किया गया, एक बार देखेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। सीटेड में बनना है राजा, सीटेड का बनना है राजा, तो सब्सक्राइब करो सीटेड राजा। अब क्वेश्चन नंबर 13 लेंगे। एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह डैश की समझ को प्रदर्शित कर रही है। अहम केंद्रित चिंतन नहीं है, ये तो अहम केंद्रित नहीं है, व्यक्तिगत वार्ता नहीं है, ये कार्य कारण है दोस्तों। जी हाँ, एक बात हमेशा याद रखेंगे, बच्चे अगर अपने से बात करें तो पियाजे साहब उन्हें कहेंगे अहम केंद्रिता वार्ता, और बायजोस्की उसे कहेंगे व्यक्तिगत वार्ता। ये भी याद रखेंगे, व्यक्तिगत वार्ता। वह से बायजोस्की, वह से व्यक्तिगत वार्ता। क्वेश्चन नंबर 14 लेंगे, आ गया प्याजे महोदय। 4-5 क्वेश्चन इनसे मिल जाता दोस्तों, वीडियो को मत छोड़ेंगे, वीडियो देख लेंगे, आपको जिंदगी भर के लिए वीडियो को आप शॉर्ट आउट करिए। जिन प्याजे आप 5 से 6 क्वेश्चन आप बना के आ जाएंगे सीटेट के अंदर। पियाजे के अनुसार बच्चे का जो चिंतन है वयस्कों से डैश में भिन्न होता है बजाय। दोस्तों पियाजे साहब कहते हैं कि बच्चे का जो चिंतन है वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय की मात्रा में। प्रकार में भिन्न होता है, अलग अलग थोड़ा सा प्रकार का सोचते हैं, लेकिन उतना ही मात्रा में सोचते हैं जितना बड़ा सोच पाते हैं। जी हाँ, प्रकार में। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का एक उदाहरण है? आप आधारभूत सहायता कैसे देंगे स्टूडेंट को, देखते हैं। शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाला भाषण, भाषण तो खत्म करिए, नेगेटिव टैग वर्ड है। प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना, दोस्तों प्रश्न पूछना एक नेगेटिव पॉजिटिव टैग वर्ड था प्रश्न पूछना, लेकिन दिए बिना ये इसको नेगेटिव कर दिया। ठीक है, मूर्त से अमूर्त दोनों प्रकार का उपहार, उपहार दंड, ये नेगेटिव हो गया। दोस्तों आप चौथा तो सही ही होगा। आप अगर टैग वर्ड का वीडियो नहीं देखे हैं जाके देखिए, टैग वर्ड से आप सीटेट का क्वेश्चन 70 से 80 क्वेश्चन आप एकदम आंख बंद करके सही करके आएंगे। सीटेट का बनना है राजा तो सब्सक्राइब करें सीटेड राजा। 15 का जो ऑप्शन होगा अनुबोधन और संकेतन देना तथा नाजुक स्थितियों पे प्रश्न पूछना। जी हाँ, अवबोधन उन्हें समझाएंगे, संकेत देंगे और नाजुक सवाल भी पूछेंगे। बायजोस्की, जी हाँ, बायजोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। जहाँ भी बायजोस्की आ जाए दोस्तों याद रखेंगे, बायजोस्की आ जाए तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, सामाजिक अंतक्रिया, सांस्कृतिक गतिविधियाँ। यहाँ देखिए सामाजिक में क्या आ गया, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके बच्चे सीखते हैं। जहाँ भी बायजोस्की आ जाए, समाज में समाज के सामाजिक अंतक्रिया, सांस्कृतिक गतिविधियाँ, इन्हें आप कभी भी भूलेंगे नहीं। अब कोहल वर्ग देखिए, कोहल वर्ग ने क्या प्रस्तुत किया था? अरे कोहल वर्ग ने तो नैतिक विकास का चरण दिया था। जी हाँ दोस्तों, आगे जाएंगे क्वेश्चन नंबर 18 में। जी हाँ,
दोस्तों सीटेट का बनना है राजा तो सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। 18 लेंगे दोस्तों। 18 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित करती है? बाल केंद्रित कौन सा है देख लेंगे। एक कक्षा में जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन होता है जिसका संदर्भ शिक्षिका देता है। देखिए एकमात्र तो पहले ये तो लिमिटेड कर दिया। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठते हैं और शिक्षार्थी बारी बारी से प्रत्येक समूह में शिक्षिका जा रही है, मतलब एक ग्रुप में सबको बैठा दिया गया। ठीक है, ये तो पॉजिटिव लग रहा है। आगे देख लेते हैं। एक कक्षा में जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका के द्वारा दिए गए पुरस्कार को खत्म करिए। पुरस्कार और दंड ये नेगेटिव टैग वर्ड है। खत्म हो गई कहानी। एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षिका उन्हें याद करने के लिए, जी हाँ, इन्हें भी एकदम खत्म करिए। दोस्तों देखिए टैग वर्ड से ही आंसर हमारा सही हो जाता है। टैग वर्ड का वीडियो जरूर देखें दोस्तों, प्लेलिस्ट में है, टैग वर्ड का वीडियो जरूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 लेंगे, बुद्धि। इसके बारे में वीडियो है, जरूर देखिए। बुद्धि अकेला और जातीय विचार नहीं, अकेला और जातीय विचार नहीं है। दूसरे का अनुकूलन करने की योग्यता है, ये बुद्धि है ही नहीं। कॉपी करना बुद्धि थोड़ा ना है, एक विशिष्ट योग्यता है बुद्धि, ये विशिष्ट योग्यता है। ठीक है, आगे देखते हैं। बुद्धि क्या है? सामर्थ्यों का समुच्चय है। जी हाँ, सामर्थ्यों का एक समुच्चय है बुद्धि, हमेशा याद रखेंगे। इंटेलिजेंस का वीडियो बना है, जाके देखिए बुद्धि के बारे में, और 3-4 क्वेश्चंस आता है। भाषा विकास के लिए जो प्रारंभिक बचपन काल है वो क्या है? प्रारंभिक बचपन काल जो है, एक तो कम महत्वपूर्ण खत्म कर दीजिए, अमहत्वपूर्ण को खत्म करिए, निरपेक्ष को खत्म करिए, अति संवेदनशील है दोस्तों, अति संवेदनशील है। नया समझ में आए तो टैग वर्ड से आप सॉल्व करें, टैग वर्ड का वीडियो देखें। 21 लेंगे। एक सहशिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है लड़के बनो, ठीक है, और लड़की जैसा व्यवहार मत करो। ये टिप्पणी क्या कर रहा है? अरे लिंग पक्षपात कर रहा है। लड़का लड़की कभी करेंगे ही नहीं, ये तो लिंग रूढ़िवादिता है, लिंग पक्षपात है। देखते हैं फिर आगे आंसर। लड़के लड़की के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है, बिल्कुल गलत। लड़का लड़की कभी करेंगे नहीं। समावेशी शिक्षा, सबको एक साथ देखना है, ये हमारा भाव है शिक्षकों का। कोई भी हो सबको एक साथ लेके शिक्षा देना। लड़के लड़की के में भेदभाव की रूढ़िवादिता धारणा को प्रकट करना, बिल्कुल सही ऑप्शन। आगे देखते, लड़कियों पर लड़कियों पे लड़कों की जीव वैज्ञानिक महत्व का उजागर एकदम नहीं है दोस्तों। जातीय भेदभाव का परिचायक एकदम नहीं है दोस्तों। ये तो लिंग रूढ़िवादिता है, इसका भी वीडियो बना है, चैनल पे जाके देख लेंगे। आकलन क्या है? आकलन और मूल्यांकन, मूल्यांकन से पहले आकलन मूल्यांकन का पार्ट है। जी हाँ, मूल्यांकन व्यापक होता है। आकलन देखते हैं। बच्चों में अगर ना भी जान रहे हो दोस्तों, इसको हम नेगेटिव चीज़ें और पॉजिटिव चीज़ें कैसे सॉल्व करेंगे ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। आकलन, बच्चों में प्रतियोगात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना। ठीक है, एक तो सक्रिय एक पॉजिटिव टैग वर्ड है, आगे चेक भी करेंगे, इसमें नेगेटिव टैग वर्ड भी है। सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव खत्म करिए, कहानी तनाव और दबाव उत्पन्न करना सीखने में सुधार करने का एक तरीका है। ठीक है, बच्चों का लेबल करने, नाम देने और वर्गीकृत करने का अच्छा रणनीति है। लेबल और नाम अलग अलग कभी नहीं करेंगे। अब देखिए दोस्तों, बच्चे का प्रतियोगिता भावना, प्रतियोगिता जो है बच्चे के बीच का जो भावना है कंपटीशन का, ये एक नेगेटिव टैग वर्ड है। ये तो पॉजिटिव था दोस्तों, लेकिन इसने इसे नेगेटिव बना दिया। सीखने में सुधार करने का एक तरीका है आकलन। जी हाँ, टैग वर्ड से आप सॉल्व कर सकते हैं। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 23 लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? समावेशन, जी हाँ, जरूर देखेंगे आप। समावेशन वीडियो बना है चैनल पे। यह एक विश्वास है, कुछ बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते, इसको ख़त्म करिए, ऐसा कौन कह दिया गया है? बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार होता है, ऐसा भी नहीं है। यह एक विश्वास है कि बच्चे अपनी योग्यता के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। अलग तो कभी करेंगे ही नहीं। समावेशी शिक्षा में अलग कभी नहीं करेंगे आप, याद रखेंगे। आप एक टीचर हैं, सबको लेके चलना है, यह एक दर्शन है। सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 24 लेंगे। वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चे को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को क्या चाहिए देखते हैं। उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास
करें और उन्हें कक्षा में होने वाला चर्चा में शामिल करें। ठीक है, ये तो एक पॉजिटिव लग रहा है। अलग बैठाए, खत्म करिए कहानी, उन पे ध्यान ना दे, एकदम खत्म करिए कहानी। उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दे, खत्म करिए। आप ऐसी तरह से टैग वर्ड से जादुई ट्रिक से खत्म कर सकते हैं। कौन निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे का अधिगम नियोग्यता है? याद रखेंगे प्लेलिस्ट में डिस्लेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिस्ग्राफिया और डिस्प्रैक्सिया, डिस्फेजिया ट्रिक के साथ वीडियो बना दिया गया है। कैलकुलिया, डिस्कैलकुलिया कैलकुलेटर है, कैलकुलिया वर्ड है तो मैथ होगा, डिस्ग्राफिया ग्राफ है तो लिखने में होगा, डेक्स लक्ष्य, लक्ष्य को लुक्स वीडियो 2 मिनट के अंदर वीडियो कंप्लीट कर दिया गया है। 5 से 6 नंबर आपका वहां से कंफर्म होगा 2 मिनट का वीडियो देखने से। दोस्तों जरूर देखें और जिंदगी में कभी भूलेंगे नहीं, ट्रिकी वे में है। जी हाँ, कभी भी नहीं भूलेंगे। अब देखते हैं अधिगम नियोग्यता क्या है। दोस्तों अधिगम नियोग्यता जो है, बी को डी, वाच को 100 और 21 को 12 लिखना ही हमारा अधिगम नियोग्यता है। 26 लेंगे, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, क्या करेंगे? उसको शिक्षा नहीं देंगे, गलत। आगे तो पढ़ने का भी जरूरत नहीं है, उसे अलग संस्थान में डालेंगे, इसको काट दीजिए पकड़ के। विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए, बिल्कुल सही। बिना किसी विशेष प्रावधान के, दोस्तों ये बिना जो है, बिना है इसलिए ये नेगेटिव हो गया। दोस्तों खत्म करिए कहानी फिर से। क्वेश्चन नंबर 27 लेंगे, 27 सीखना क्या है? यस, सीखना जो है संवेग से छीन संबंध रखता है, सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र है, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित। जो दोस्तों संवेग जो है सीखने वाले को प्रभावित करेगा। आप जब घर में सेट लगाते होंगे, इजी लगाते होंगे, लेकिन जब आप जाते हैं एग्जाम देने के लिए, जाना वहाँ चीज़ को भूल जाते हैं क्योंकि आपका संवेग, आप बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। संवेग जो है सीखने को क्या किया? प्रभावित कर देता है, इसीलिए ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 28 लेंगे। जी हाँ, देखिए टैग वर्ड से भी खत्म कर देंगे इसे, नहीं पढ़ के खत्म कर दे क्या? ये व्याख्यान खत्म हो गया, बच्चे को ये अपने चिंतन में परिवर्तन, ये व्याख्यान खत्म हो गया। इसे बिना इसका भी खत्म कर सकते, लेकिन देख चेक कर लेते हैं। अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षिका को क्या करना है? या बच्चे को सही चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना। खत्म कहानी, नहीं करेंगे तो प्रोत्साहित करेंगे ना। जी आगे पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। व्याख्यान नहीं देंगे या व्याख्या प्राइमरी लेवल पे चलेगा ही नहीं। जी हाँ, पुरस्कार नहीं देंगे। जी हाँ, पुरस्कार दंड नहीं देंगे। अब तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? स्पष्ट और अस्पष्ट करने वाली व्याख्या देनी चाहिए और तथा विद्यार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। व्याख्या यहाँ भी है दोस्तों, लेकिन चर्चा शब्द इसको पॉजिटिव बना दिया। याद रखेंगे, ट्रिकी वे में टैग वर्ड का वीडियो देखिए। 60 से 70 नंबर तो आप ऐसे ही टैग वर्ड से कर लेंगे। प्राथमिक विद्यालय के कक्ष में के संदर्भ में जी सक्रिय बद्धता का अर्थ क्या है? मतलब एक्टिविटी, जो सक्रिय पॉजिटिव एक्टिविटी क्या है? तो याद करना तो पहले काट ही दीजिए। जी हाँ, शिक्षक का अनुकरण नकल करना काट दिए। प्रश्न पूछना, जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद पॉजिटिव है। जांच, ये इसमें बच्चा एक्टिव है। शिक्षक द्वारा किए गए नकल, खत्म कहानी। इसी तरह से आप चुटकी में कर सकते हैं दोस्तों। सीटेड में, सीटेड का बनना है राजा तो सब्सक्राइब करिए सीटेड राजा। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 लेंगे। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वो किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। क्यों होते हैं? दूसरे के सामने अच्छा करने का दबाव से नहीं, अपनी रुचि से। जी हाँ, पुरस्कार के लिए नहीं, शिक्षक की डांट के बचने के लिए नहीं, अपनी रुचि से। दोस्तों इसी तरह से जादुई ट्रिक्स के साथ आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बने रहे हमारे साथ। चैनल में एक से एक वीडियो है डिजिटल कंटेंट के साथ। इस बार का जो सीटेड है, आप ट्रिकी वे में आप क्रैक करोगे। सीटेड का बनना है राजा तो सब्सक्राइब करिए दोस्तों। सीटेड राजा बने रहे हमारे साथ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।